शांति। मेरा नाम है बीके पृथ्वीराज। मेरा एक अनुभव आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो अनुभव ऐसा है मेरा कि पिछले 3 साल से मैं ब्रह्मा कुमारीज़ में जुड़ा हुआ हूँ। तो माना यहाँ सिखाया ये जाता है कि जो तुम्हारे शरीर माना आप कौन हो, ये सबसे पहली सच्चाई बताई जाती है। जैसे कि कोई लोग बोलते हैं ना कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ। तो ये नहीं, ये आपका शरीर का नाम हुआ। वैसे बेसिकली आप शरीर छोड़ के एक आत्मा हो, ये किसी को मालूम नहीं है। तो इसका जो ज्ञान है माना इसका जो स्टडी है, ये पूरा ब्रह्मा कुमारीज़ में सिखाया जाता है। तो इसके बाद और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे यहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ में जुड़ने के बाद पता लगी कि क्या-क्या ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो सिखाई जाती है। मेडिटेशन हो या जो सुबह मॉर्निंग की जो मुरली होती है, माना एक भगवान का एक संदेश आता है। वो संदेशा में जो कुछ सीखने वाली चीज़ें होती हैं, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखने वाली होती है। जो कुछ माना मन में डाउट्स होते हैं, वो अगर सच्चे दिल से अगर आपने भगवान के सामने पेश किया, तो वो भी कवर अप हो जाता है, माना उसका आंसर मिल जाता है। तो देखो दोस्तों, मेरा ऐसा होता था कि मैं पहले बहुत ज़्यादा ही मतलब जब ब्रह्मा कुमारीज़ में जॉइन नहीं था, तो बहुत ज़्यादा ही क्रोनिक अल्कोहलिक था, चेन स्मोकर था, बहुत सारे एडिक्शन लगे हुए थे। तो बिकॉज़ ऑफ दोस्तों के साथ उनके साथ जाने का, उनके साथ घूमने या फिरने की और बाद में बहुत सारी पबिंग्स वगैरह ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों का एडिक्शंस और लड़कियों का एडिक्शन बहुत सारा ऐसा मिक्सअप हो गया था। तो मैं बहुत परेशान रहता था और घर वाले भी बहुत परेशान रहते थे कि भाई ये क्या हो रहा है? माना इकलौता लड़का है हमारा और ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि ऐसा होता है ना कि परिवारों में माना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई बहुत बिगड़ गया लड़का तुम्हारा, बहुत सुनाने वाले भी बहुत होते हैं। तो घर वाले बहुत परेशान रहा करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी सगी माना मेरी मौसी की लड़की, वो ब्रह्मा कुमारीज़ में जुड़ी हुई है। तो उसका समर्पण समारोह था। तो हमारे माताजी को उन्होंने फ़ोन किया और बोला कि मेरा समर्पण समारोह है, तो आपको आना है। तो हमारी माताजी उनके सामने रोने लगी कि ये देखो ऐसी-ऐसी सिचुएशन है घर में, तो हम कैसे आए? भला ऐसे सिचुएशन में हम कैसे आपके पास आए? तो मुझे तो मुश्किल लग रहा है। तो दीदी बोली कि एक काम करो, उसको आप लेके आओ। उधर के वाइब्रेशंस ऐसे हैं ना कि वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। ये मैं गारंटी देती हूँ, उसको चेंज करना है तो आपको उसको उधर लाना ही पड़ेगा। तो माताजी बोली कि ठीक है चलो ट्राई करते हैं। सब कुछ ट्राई किया, माना बहुत पुजारियों के पास भी चले गए, बहुत सारी चीज़ें ट्राई की पर कुछ असर नहीं पड़ रहा था। तो माताजी बोली ठीक है चलो जाते हैं। तो टिकट्स निकाले और हम यहाँ आ गए। शांतिवन का जो माउंट आबू में शांतिवन है, शांतिवन का जो परिसर है, उधर हमारा सबका अकोमोडेशन था। तो हम आ गए अकोमोडेशन ले लिया और बाद में हमें दीदी ने बुलाया कि दीदी बोली कि आपको बड़ी दीदी से मिलवाना है, इसके लिए बुलाया। तो बाद में दीदी ने बड़ी दीदी की जो ब्राह्मणी होती है, उनसे बातचीत की कि भाई मेरा भाई ऐसा-ऐसा है, उसको एडिक्शन है, थोड़ा आप दृष्टि उसको देना और थोड़ा माना ज़्यादा उसको वाइब्रेशंस अच्छे वाले देना। तो हम मिलने चले गए। तो जब मिलने चले गए तो उन्होंने मुझे एक प्रसाद होता है, उसको टोली बोलते हैं, एक प्रसाद होता है, वो दे दिया और दृष्टि दे दी। तो दोस्तों बेसिकली ऐसा हुआ कि टोली दे दी, पर हमें पता नहीं दृष्टि कैसी लेनी है क्योंकि हम जुड़े हुए नहीं थे। तो दे दी तो मैंने खा ली। बाद में ऐसा हुआ कि 15 दिन का करीब सेशन था, वो समर्पण समारोह 15 दिन का था। तो 15 दिन में एक ही दिन मैंने नो ड्रिंक नो स्मोक ऐसा किया। तो मैंने बाद में सोचा कि अगर 15 दिन में हम स्मोक नहीं करेंगे, ड्रिंक नहीं करेंगे तो लाइफ टाइम भी नहीं करेंगे क्योंकि इससे बहुत तकलीफ़ें होती है, बहुत शरीर पूरा ख़राब हो जाता है, बल्कि हमें पता नहीं होता। क्योंकि क्या है, एक चीज़ की अगर एडिक्शन लगी तो हमें वो कुछ पल की सुकून देता है, ठीक है ना? पर ऐसा होता है कि पूरा शरीर ख़राब हो जाता है, वो कुछ पल का सुकून हमें लाइफ बर्बाद कर देता है हमारी। तो बाद में मैंने तो नीचे वहाँ शांतिवन में संकल्प किया कि आज के बाद फिर से मैं ना शराब को हाथ लगाऊँगा, ना सिगरेट को हाथ लगाऊँगा।
तो जैसे हम निकले तो मैंने मेरी बहन को एक मेरा जो मुझे टचिंग हो गई थी, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि एक 2-3 महीने के बाद मैं फिर से आऊँगा। ऐसा न जाने क्यों फ़ील हुआ ऐसे मुझे। मैंने मेरे दीदी को बोला कि मुझे ऐसे लग रहा है कि 2-3 महीने में मैं फिर से आऊँगा। तो दीदी बोली, वाह! आपने तो बहुत अच्छा संकल्प किया इधर। तो बाद में ऐसा हुआ कि 2-3 महीने नहीं, 1.5 महीने में ही बाबा ने मुझे बुला लिया। मतलब 1.5 महीने के अंदर-अंदर उसके दरमियान बाबा ने बुला लिया। एक ये था शायद भट्टी थी हमारी। हाँ, भट्टी थी। तो भट्टी के सिलसिले में हमें योग भट्टी होती है, मेडिटेशन होता है उसमें। तो उस सिलसिले में हमारे सेंटर की दीदी ने बोला कि आप एक काम करो, आप जा सकते हो तो जाओ। तो मैं चला गया। तो वो तो संकल्प पूरा हो गया। मेरा दूसरा संकल्प ऐसा था कि मैं मेरे घर में या घर के आसपास कहीं पाठशाला ओपन करना चाहता था, बल्कि जो ज्ञान हमें मिला है वो दूसरों को भी मिले, माना दूसरे भी उस ज्ञान में चले, और माना अगर कुछ ऐसे खराबियां है दूसरों में, वो भी चेंज होके अच्छे संस्कार वाले बने। तो मैंने वो सोचा कि एक 10-15 दिनों के अंदर-अंदर उसका वर्क होने शुरू हो गया। तो माना इतना जल्दी तो होने का पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा इसमें आम इंसान के अगर किसी सोचने का ये होता है, माना ज़रिया होता है कि भाई मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, कम से कम 20-25 दिन तो लगते ही है उसको ये होने के लिए, वर्क होने के लिए। पर मेरा 10 दिन में वर्क हो गया। तो दूसरा तो संकल्प मेरा था पाठशाला का, तो पाठशाला ओपन हो गई। पाठशाला में अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि उनको ज्ञान मिला है अभी कंटिन्यू पाठशाला में, जो कि सुबह बाबा की मुरली आती है, जो कि हम बाबा का खत बोलते हैं, वो कंटिन्यू चलता है। और वहाँ भोग जैसे बहुत सारे कार्यक्रम्स रहते हैं, जो कि बाबा को हम प्रसाद चढ़ाते हैं, उसको भोग बोला जाता है, वो भी रहता है। बहुत सारे ऐसे बहुत एक्टिविटीज़ भी करते हैं। तो बाद में मैंने ये सोचा कि भाई हम कर क्या रहे हैं? माना अभी ठीक है, अभी हमारी लाइफ तो सेट हो गई, पर इधर मन नहीं लग रहा है, तो अभी क्या किया जाए? मुझे ऐसे लगा कि क्यों ना हम मधुबन में ही सेट हो, मधुबन में ही हमारा घर बना लें तो कैसा हो? 1-2 बार मैंने माना जैसे कि ट्राई किया बाबा से, माना योग लगाया और मेडिटेशन किया। मेडिटेशन में मुझे आंसर ऐसा माना अंदर ही अंदर मुझे फ़ील हुआ कि आप मधुबन के लिए ही बने। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी सब क्विट करना है और मधुबन जाना है। तो हम आए मधुबन, शांतिवन। अच्छा, शांतिवन आने के बाद और एक परीक्षा ऐसी थी कि शांतिवन में आने के बाद करें क्या? क्योंकि ऐसा था कि बेसिकली मैं तो मेडिकल फील्ड से हूँ, रिलेट करता हूँ, पर मुझे मेडिकल फील्ड में जाना नहीं था, तो करें क्या? और बाद में मुझे ऐसे लगा कि यार किचन की सेवा बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत सारे बाबा के बच्चे आते हैं, उनको भोजन बना के खिलाना माना बहुत पुण्य का खाता है। तो मैंने बोला कि ठीक है, चलो अभी किचन का एक बार ट्राई करते हैं। तो जैसे कि मैंने गया किचन में, तो एक भाई मिले। भाई से पूछा कि भाई मैं किचन में सेवा देना चाहता हूँ, तो भाई बोले ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आ सकते हो। तो मैं गया किचन में सेवा देने के लिए। तकरीबन 6-7 महीने में किचन में रहा, सेवा दी। पर किचन की सेवा इतनी हार्ड होती है, क्योंकि एट अ टाइम 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार लोगों का भोजन बनाना पड़ता है, और वो भोजन केवल 2 घंटे में बनता है। जो शांतिवन का किचन है, वो किचन की एक और विशेषता है, वो सारा सोलार पे चलता है, और वो किचन 2 ही घंटा चालू रहता है। जो सुबह का नाश्ता का पीरियड होता है, वो सुबह 5 से 7 बजे, वो 5 से 2 घंटा। उसके बाद दोपहर का भोजन होता है 9 से आगे 2 घंटा, और शाम का जो भोजन होता है वो 4 से आगे 2 घंटा, ऐसे 2 ही घंटा चलता है। तो 2 घंटे में सब कुछ करना पड़ता है। तो इतनी सेवा हार्ड रहती थी, तो मैंने एक बार बाबा को बोला कि यार यहाँ करने क्या आया हूँ मैं? इतनी हार्ड सेवा कर रहा हूँ, भले इधर कौन पूछने के लिए है भी नहीं कि भाई तुम्हारी तबीयत ठीक है, क्या है, कैसे हो, हालचाल पूछने के लिए है ही नहीं कोई। एक तू, दूसरा ना कोई। पहले से ही हमने यही सोचा था कि भाई एक तू है, दूसरा ना कोई, हमारा कोई है ही नहीं, खाली तू है। पर तुझसे कितना बताएंगे, बता के हम भी थक गए और तू भी सुन के थक गया है ना, ऐसी सिचुएशन थी। तो यहाँ शांतिवन में जो तपस्या धाम है, वहाँ एक बाबा का कमरा है, वहाँ चला गया और मन ही मन में बाबा से बातें कर रहा था, बोल रहा था कि बस अभी बहुत हो गया।
अभी मैं भाई यहाँ नहीं रहने वाला, क्योंकि इतने सारे परीक्षाएं आने लगे, शरीर के साथ भी हिसाब किताब जो था वो चुकता होने लगा, इतने सारे बहुत भयानक भयानक परिस्थितियां आने लगी। तो मैंने बोला यार छोड़ देते यार, चलो अभी अभी क्या हम इधर टिकने वाले हैं नहीं, तो इधर रहने का कोई मतलब है नहीं। तो बाद में जैसे मैं उधर से निकला, मैं हेडफोन डाला हुआ था कान में और मैं गीत सुनते हुए आ रहा था। तो आते आते जहाँ हमारा बाबा का कमरा है, डायमंड हॉल के ठीक बाजू में बाबा का कमरा है, वहां से आ रहा था। मुझे सच में बताओ दोस्तों कि मुझे आज तक पता नहीं चला, मैंने इतना योग लगाया, आज तक पता नहीं चला कि मेरा हाथ किसने थामा और बाबा के कमरे तक कौन लेके चला। आज तक मुझे नहीं पता चला। ये माना ऐसा हुआ कि कोई तो फरिश्ता आया, मुझे खींचते हुए लेके गया और उसको जो कहना था वो मुझे कह लिया, इतना ही हुआ। तो मेरे कानों में तो हेडफोन था ही। तो जैसे मुझे खींचा गया, अंदर गया, मैंने जूते निकाले और मैं अंदर जैसे पाँव रखा, तो एक गाना कान में ऐसे आया कि अजी रूठ कर आप कहाँ जाओगे, जहाँ जाओगे आप हमें ही पाओगे। तब से इतना निश्चय बुद्धि हो गया कि नहीं यार बाबा, तू ही सच्चा है, तू ही सत्य है, तू ही ईश्वर है, तू ही भगवान है। तो कम से कम दूसरे तीसरे दिन तो मैं पांडव भवन चला गया। पांडव भवन में बाबा ने तपस्या की है, बाबा का सबसे बड़ा भूमि है पांडव भवन। पांडव भवन चला आया, अभी 1 साल हो गया पांडव भवन में सेवा देता हूँ, दे रहा हूँ और देता रहूँगा। तो ये है हमारा अनुभव। ओम शांति।